Hello student, welcome to NG Academy. Your success, our mission. तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मीडियन निकालना, मध्यक निकालना, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से आता है। 5 नंबर या 4 नंबर तो भाई आता ही है। तो निकालते हैं भाई, कैसे मध्यक निकालेंगे, आओ देखते। तो सबसे पहले मध्यक निकालने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, जिसमें क्या हुआ, श्रेणी दिया है, आवृत्ति को दिया गया है। अब आपको जब मध्यक निकाल देने बोल दिया जाए तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, आओ देखते हैं। तो मध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्या होगा, आओ देखते। तो हम लोग ये फॉर्मूला तो जान लिए, तो अब मध्य कैसे निकालते हैं इसके लिए हम लोग सीखते हैं। तो इसमें L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है, F क्या है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो बनाते वक्त ही हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो इसको फॉर्मूला आप लिख लिए। तो लिख लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल रेडी करना पड़ेगा। टेबल रेडी कर लेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले श्रेणी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आवृत्ति, फिर उसके बाद क्या होगा, क्रम यौगिक, ठीक है। आवृत्ति को F से डिनोट करते हैं, श्रेणी, ठीक है, याद रखोगे। और उसके बाद आवृत्ति मतलब हो गया C है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सब कुछ जोड़कर, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, 0 से जो 10 है इसको लिख दिए, फिर उसके बाद क्या 10 से 20 है इसको लिख दिए, ठीक है। मतलब क्या, श्रेणी जो दिया गया है उसको आपको क्या करना है, लिख देना। 20 से 30 है, मैंने लिख दिया 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से कहाँ तक है देखो भाई, 50, 40 से 50, आपका है 50 से 60। लिख लेने के बाद आप क्या करना है, आवृत्ति जो है इसको भी लिख देना है। इसी तरह आपको क्या करना है, बनाना है। 5 लिखना है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 14 है, फिर 20 है, फिर 12 है, फिर 10 है। हो गया। अब इतना दूर कर लिया। कर लेने के बाद इतना दूर तो भाई क्वेश्चन में ही था, मैंने सिर्फ उतारा इस तरीके से करके। उतार लेने के बाद क्या करना, अब क्रम योगिक करना है। तो क्रम योगिक कैसे करते हैं, अब देखो ध्यान से एकदम देखना। 5 है, 5 मैंने लिखा, ठीक है। अब इस 5 में 9 जोड़ो, कितना होगा, 14। इस 14 में 14 जोड़ो, समझ रहे हो ना, जो आएगा उससे नहीं जोड़ो। तो 14 14 कितना होगा, 28। अब ये 28 में 20 जोड़ो तो हो जाएगा 48। इस 48 में 12 जोड़ो तो हो जाएगा 60। अब इस 60 में 10 जोड़ो 70, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना आया, 70। यही क्या हो गया, आपका एन हो गया। मतलब एन का मतलब होता है टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करने पर जो आता है वही क्या होता है, आपका एन होता है, ठीक है, समझ में। अब इतना दूर कर लेने के बाद अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लो। क्या स्टेप किया मैंने, श्रेणी को लिखा जैसे दिया था, देखा। हाँ, एक चीज और भी ध्यान दोगे, क्या देना है, तो यहाँ पर देखो सबका जो श्रेणी का लंबाई है 10 है, यहाँ पर भी 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 10 है, सब में एक ही है और प्लस एक एक करके रिपीट हो रहा है ना, जो भी हो रहा है। तो मैंने उस हिसाब से लिख लिया, लिख लिया। अब इतना दूर कर लेने के बाद क्या करना है भाई, अब फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा कि क्या है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा मध्यक श्रेणी, मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो एन बराबर जो 2 है,
n बराबर जो 70 आया, इसका मतलब क्या, n/2 बराबर क्या हो गया, 70 का आधा कितना होगा, 35, 35, यानी कि n/2 कितना हुआ, 35 हुआ। अब हमको बताओ, जो 35 है, ये 35 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, 48 में आएगा। 35 किस में छुपा हुआ है, 48 में छुपा हुआ है क्या, इसमें छुपा हुआ है। तो आप बताओ, अगर आपका 28 रुपया ही है, तो आप क्या 35 से खर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपके पास 35 रुपए है ही नहीं, कारण क्या, आपके पास 28 है। तो इसका मतलब क्या, 48 है, 48 रुपए है, इसका मतलब क्या, 35 रुपए को भी इंडेक्स है, इसका मतलब है कि जो 48 है, ये 35 से क्या बड़ा है, इसका मतलब क्या, 48 इसी में छुपा हुआ है, इसी में छुपा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये 35 इसमें आएगा, तो इसका सीधा सीधी में आप देखो, ये क्या हुआ, मध्यक श्रेणी। तो हमारा मध्यक श्रेणी कितना निकल गया, तो हम लोग देख लेते हैं मध्यक श्रेणी कितना निकले। इसके बाद नीचे आप लिखना, मैंने साइड में भी लिख रहा हूँ समझाने के लिए। मध्यक श्रेणी हो गया, मेरा मध्यक श्रेणी कितना हो गया, मध्यक श्रेणी हो जाएगा, जैसे ये 35 इसी में है, 28 में तो होगा ही नहीं, 28 में तो 28 तक है, उसके बाद 35 छोटा है, तो 35 से बड़ा कौन है, 48, 48 इसी में छुपा होगा 35। तो इसका सीधा सीधी जो होगा वही आपका मध्यक श्रेणी होगा। तो मध्यक श्रेणी हो गया 30 से 40। इतना मालूम कर लिए, अब बस फॉर्मूला को लिखना है और बना देना है, सीधा मसा। देखो क्या क्या चीज हमको मिला उसको पहले लिख देंगे। मेरे पास क्या क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF घटाया, यही ना फॉर्मूला मेरे पास, गुना है। तो मैंने क्या क्या चीज यहाँ पर लिखा है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या है। तो L बराबर हो गया, साइड में लिख देते हैं, L बराबर कितना हो गया, L का मान हो गया मेरा, जो मध्यक श्रेणी आपका निकलता है वही इसका ये वाला लोअर बाउंड्री, अरे निम्न सीमा, ये क्या हो गया 30, ये एल निकल गया। अब उसके बाद एच कितना होगा, भाई 30 से 40 जाने में कितना है 10, तब 10, मतलब इससे इसको हम घटा के निकाल लिए, ठीक है। 10, क्लास की लंबाई कितना है 10, सब में 10 का ही है ना, तो क्लास की लंबाई कितना है 10। अब n/2 तो मालूम, n का मान तो मालूम है हमें कितना 70। अब CF, आप बताओ CF कितना होगा, CF का मतलब हो गया ए, तो CF क्या इसको धर लेंगे, 48 को धर लेंगे, नहीं भाई, क्या करना है, CF जस्ट जो मध्यक श्रेणी का जो CF है उसके जस्ट ऊपर वाला, ये वाला आपको याद है ना, जो मध्यक श्रेणी है, जो मध्यक श्रेणी निकला उसका CF को नहीं लेना है, किसको लेना है, उसका जस्ट सामने वाला, मतलब उसका एक कदम आगे वाला, उसको हम लोग क्या करेंगे CF मानेंगे। तो CF कितना हो गया यहाँ पर देखो आप, 28, कितना हुआ 28। अब जब 28 हुआ उसके बाद आगे क्या बचा एफ, एफ किसको बोलेंगे, एफ जो मध्यक श्रेणी है, ये क्या यही ना एफ है, ये हुआ एफ, तो 20 एफ हुआ, ठीक है। अब एफ होगा, अब क्या बचा, मैंने तो सब निकाल कर रेडी कर लिया, अब क्या करना, पूरा मैथ आधा से ज्यादा बन ही गया है, आधा से ज्यादा क्या हो गया बन ही गया, बस आपको क्या करना पड़ेगा, मान बैठाना है, ऐसा लाना है, ठीक है। तो कैसे बैठाते हैं देखते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोग समझ जाओ कि एल क्या हुआ, जो आप मध्यक श्रेणी निकालोगे, मध्यक श्रेणी कैसे निकालते हैं, टोटल जो है उसका n/2 निकाल के देखो 35 है, तो देखिए कि 35 कहाँ पर होगा, यहाँ पर तो हो नहीं सकता, 35 आ नहीं सकता, तो 48 में 35 छुपा हुआ है, तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है मध्यक श्रेणी, क्या हो इसका सीधा सीधी मिल जाए, तो ये भाई मध्यक श्रेणी है, मध्यक श्रेणी मैंने लिख लिया। अब जब लिख लेने के बाद ये 30 से 40 हुआ, अब जो 30 से जो 40 हुआ मध्यक श्रेणी में, तो 30 जो हो गया वो एल हो गया, एच क्या हो 30 से 40 जाने में कितना बच रहा है 10 बच रहा है, कितना बच रहा है 10, तो ये 10 हो रहा है। एन 70 जानवे करते हैं, यहाँ पर टोटल लेके लिख ही थे, ठीक है। अब उसके बाद CF कितना है 28, 28 कैसे पता चला, जो मध्यक श्रेणी रहेगा, मध्यक श्रेणी रहेगा उसका CF का ऊपर वाला CF, बस 28 मैंने लिख दे। अरे
मध्यक श्रेणी का जो एफ दिया रहेगा यानी कि आवृत्ति जो दिया रहेगा वही एफ होगा, 20 लिख दिए। अब इधर उधर कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बस मान बैठाएंगे और फटाफट आंसर क्या कर देंगे, बना लेंगे। करते हैं, बैठाते हैं। आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो भाई कर लेना अच्छी तरीके से, कॉपी में सजाते हुए लिख लेना, ठीक है। इसको पहले लिखना, फिर इसको लिखना मध्य श्रेणी, फिर इसको लिखना, फिर साइड में इसको लिखना, ठीक है। अब बता रहे हैं, ध्यान से देना। एल का मान क्या है, आप खुद बोलो, एल का मान क्या था, 30, 30 लिख दिए। जोड़, एन का मान है 70/2 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 28, है ना। सी एफ कितना 28 गुना एच 10 बटा एफ, एफ कितना है भाई, आपको नहीं दिख रहा क्या, आपको दिख रहा है तो बताओ कितना है, 20। हो गया। अब इधर उधर बना लेने के बाद क्या होगा, 30 प्लस एक काट देंगे तो हो जाएगा 35 माइनस 28 20 इंटू एल, ठीक है। कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह नहीं हो रहा है मेरे पास। दूर कर लिया, उसके बाद फिर लिखेंगे बराबर 30 जो 35 से 28 है ना, तो 35 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 7/20, ठीक है। इसको ब्रैकेट करके रखा, सिंपल हो गया, गुना 3, ठीक है। कर दिया ना। अब उसके बाद 30 प्लस 7/2, इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 3.5। कैसे आया दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर कर लो कुछ कैसा है, जैसे ये 2 है, 7 को डिवाइड करना है, तो मैंने क्या 2 का पढ़ा मैं 7 तो नहीं आता है तो 6 लिए, तो 6 कितना हुआ 3 बार में, 7 से 6 गया तो कितना बचा, एक बार में पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट बैठाए, देखो यहाँ पर 7 से जब 6 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब देखो 2 का परिणाम 1 आता ही नहीं है भाई, 2 का परिणाम 1 आता ही नहीं, तो कैसे करोगे, तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, एक पॉइंट बैठा दोगे यानी कि डेसिमल बैठा दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक 0 हो जाएगा। अब 2 का परिणाम 10 तो आता है ना, 5 बार में 3.5 है, क्लियर है ना। इस डेसिमल आपको आता ही होगा, तो भी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि भाई क्लियर हो जाए, तो कहाँ से आया, ठीक है। आप जोड़ लेंगे तो देखो ये 30 3.5 है, तो 30 3.5 है, तो 30 को 3 से हम लोग जोड़ेंगे 33.5, क्लियर ना, 33.5। समझ में क्या किया, 33.5 कैसे किए, पॉइंट के आगे जो 3 रहता है और 30 दोनों को जोड़ दिए, पॉइंट करके लिख दिए, ठीक है। क्लियर, ठीक है, क्लियर ना। अब हमारा मध्यक निकल गया, तो कैसे हम लोग मध्यक निकाले, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको इजी तरीके से पता है, ठीक है। तो कैसे के बस थोड़ा सा हल्का सा रिकेप कर देता हूँ आपको समझ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देने के बाद मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया सजा के, तो इसका मैंने क्रम योग सी एस निकाला। कैसे निकाला क्रम योग, 5 था, 5 को लिखा, फिर क्या किया 5 को 9 से जोड़ के 14 लिखा, फिर 14 जो है इसको 14 से जोड़ के लिखे, 28 को 20 से जोड़ के लिखे, 48 को 12 से जोड़ के लिखे, 60 को इससे जोड़ के लिखे, ऐसे करेगा। जो जोड़ के आ रहा आया यही हमारा क्या था, एन था, यही ना एन था। अब उस बाद जब ये एन था, एन का मैंने आधा किया के देखा तो 35 आया, 35 आया, तो मैंने सबसे पहले ये करने का मेन कारण ये था कि हमको मध्यक श्रेणी जानना था कि भाई मध्यक श्रेणी कितना है। तो मध्यक श्रेणी जानने के लिए हम लोग का 35 देखें, तो देखते हैं कि 35 किसमें है, 28 होता है 35 होगा कि नहीं, तो किसमें 35 होगा, इसमें होगा, 48 में होगा 35, तो हम समझ गए कि हमारा सीधा सीधा यही क्या है, मध्यक श्रेणी है। क्लियर ना। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में करना, हम आपको बताएंगे जहां पर आपको जो स्टेप समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये मध्यक श्रेणी हुआ। अब उसके बाद क्या हो गया,
इतना तो कर निकाल लेने के बाद मैंने क्या किया, फॉर्मूला को लिखा, एन जो एल प्लस एन माइनस दो माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एस था। तो उसमें मैंने देखा कि एल कौन सा है, एन कौन सा है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। तो एल किसको बोलते हैं, आप जो मध्य श्रेणी निकाले, जो ये 30 से 40 निकाले, यही मेरा क्या हो गया एल, इसका जो निम्न सीमा है यही क्या होगा एल। और एच क्या होगा, ये दोनों में कितना का अंतर है, कितना दूरी का अंतर, कितना लंबाई है 10, एच हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सी एफ जो लिखा, सी एफ, सी एफ क्या होगा, जो मध्यक श्रेणी का जो सी एफ है जस्ट उसका ऊपर वाला, याद है, इसी को मत लिख लेना भाई, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगा। और आप बनाए थे 4 नंबर का, मिल जाएगा 2 नंबर, जीरो मिल जाएगा बस। सर हम तो बना के आए थे लेकिन आंसर नहीं आया सर। तो भाई बनाने से नहीं होता, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई क्या किसको पकड़ रहे हो, तब आंसर आएगा। सर हम सही बनाए थे सर। अब तुम्हारा सर पूछे अब आपको तुम्हारा नंबर काहे ना आया, तो बोला सर हम सही बनाए थे लेकिन नंबर नहीं आया। भाई नंबर कैसे आएगा, आपको सही समझना पड़ेगा कि जब 48 है तो यहाँ पर सी एफ ई नहीं होगा, उसका जस्ट ऊपर वाला होगा। इधर ही इंसान गलत कर रहा था। अब ये जो यहाँ पर एफ, अब यहाँ पर एफ कैसे पकड़ेंगे, एफ का मतलब जो मध्यक श्रेणी का जो एफ रहेगा भाई वही पकड़ना। अब सी एफ तुम 28 पकड़े, 48 पकड़े, 28 पकड़े और उसको ऊपर वाला एफ पकड़ ले 14, तो भाई हो गया, मैथ बन गया आपसे। ठीक है, इसी तरह सी एफ किए, बस उसी तरह मान वैल्यू मतलब वैल्यू बैठाए और इसी तरह डिवाइड वगैरह किए और हल्का फुल्का करके तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मध्य निकालना सीख लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। ठीक है।